communicate with Surjit ji. Good evening, Surjit ji. Good evening, sir. How is it going? I am fine. What about you? सेम हियर। अब जैसे मैंने क्वेश्चन किया था हाउ इज इट गोइंग, वैसे आपका ये आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है। कोई ठीक है, सेंस में आ जाएगा। अगर आप किसी से बोलते हैं तो वो एक्सेप्टेबल होगा। पर हाउ इज इट गोइंग, अगर इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना था तो हम कैसे बोलते? कौन आंसर करेगा? से सावन जी, वुड यू लाइक टू आंसर हाउ इज इट गोइंग? यस। It's going well. Thanks for asking. How about you, sir? सेम ईयर, ओके, बहुत बढ़िया। तो सुरजीत जी, इसी तरह से जैसे हाउ आर यू बोला तो उसका आंसर ये आप जो दिया आपने ये हो सकता था। हाउ आर यू डूइंग बोला तो वहां पर आई एम डूइंग फाइन या वेल या गुड या फैंटास्टिक जो भी लगाना है। ऐसे ही हाउ इज इट गोइंग बोला तो यहाँ पर इट इज के साथ ही लगाना है। इट इज गोइंग, इट इज गोइंग वेल, फाइन, जो भी वर्ड आपको पिक करना है वो आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं। एंड देन हाउ अबाउट यू ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। um, एक बार और करते हैं तो हाउ इज इट गोइंग सुरजीत जी? Uh, it's going fine. अब सामने वाले से तो पूछिए। What about you, sir? सेम हियर। सो व्हाट्स गोइंग ऑन? What's going on? The the English class is going on. वेरी गुड, वेल डन। वुड यू लाइक टू शेयर योर डेली रूटीन विद अस? Yes, sir. गो अहेड। Uh, thanks for giving me a golden opportunity to talk about our daily routine. So, uh, sir, can I see and यस, या यू कैन स्पीक आफ्टर because मी। I write it. हाँ, ओके, यू कैन। Yes. Yes. Thank you, sir. So, if I talk about my daily routine, I wake up at 5 a.m. and sorry, sir. Uh, I wake up at 5 a.m. 5 a.m. and ये सर वीकेंड का मैंने लिखा है, बिना देखे बताऊंगा। I wake up at 5 a.m. and going to uh, and stay 5 minutes on bed and now get up at 5 5:10 a.m. and going to bathroom for freshen up, take uh, uh, brush our teeth and take a bath. And now I go to kitchen for prepare our breakfast and lunch. And I now I go now mm, I assemble our all things to what use in office and go to go to office at 6:30 a.m. When I go to office, I reached office at 7 a.m. and uh, work some work some pending some work some pending and I take breakfast at 9 a.m. and uh, about and that and after that I work some company work and I round our plant for supervising and now about 1:30 p.m. I go for lunch
at go for lunch and cafeteria. After that, I uh, work about 3 p.m. and uh, and punch to punch to and and punch to duty of time. So I go to home at 3:30 p.m. and take some rest. After 4 p.m., I go to stadium for playing badminton and running. About about 6 p.m. I come back to home and take some rest and snacks also. And after that, I prepared our English spoken class homework. And now 8 p.m. I joined to English spoken class, and it going uh, about 1 to 30 hour. So uh, it is going on about 9:30 p.m. After that, I hear Acharya Prasant video mm, uh, at till 10 p.m. and now I go to bed for rest. Thank you, sir. Right, Surjit ji. You have tried without looking in the notebook. There are some corrections which you need to do. करेक्शन नंबर वन कि आपने जब बोला था टू टॉक अबाउट आवर रूटीन, तो पहली बात इसमें आपने जो आवर लगाया है वो गलत है। आपने आवर का बहुत यूज किया है, शायद आपने आवर का अपने लिए यूज किया है कि मैं अपने, तो यहाँ पर आप माई का यूज जी करेंगे। ठीक है, माई का। ओके सर। तो दैट इज मच बेटर। एंड टॉक बोल सकते हैं अब उसकी जगह अगर आप बोलें स्पीक अबाउट तो ज़्यादा बेटर रहेगा। टॉक भी सही है वैसे। और फॉर फ्रेशन अप नहीं, ये पिछली बार आपने सही किया था, आपने पूछा भी था फ्रेशनिंग अप, या तो टू फ्रेशन अप कीजिए, फॉर के बाद आईएनजी आता है, या तो टू लगा दीजिए आगे, टू फ्रेशन अप है ना, या तो फॉर लगाया तो आईएनजी लगाएंगे। और फिर उसके बाद फॉर प्रिपेयर बोला, फॉर प्रिपेयरिंग अवर ब्रेकफास्ट नहीं आएगा, फॉर प्रिपेयरिंग माई ब्रेकफास्ट या टू प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट, दोनों में से कोई एक। और वर्क सम पेंडिंग बोल रहे थे, यहाँ पे मैं नोटिस कर पाया थोड़ा वोकेब्युलरी का प्रॉब्लम आ रहा था। वर्क सम पेंडिंग नहीं, डू सम पेंडिंग वर्क या फिर कंप्लीट सम पेंडिंग वर्क, है ना, कुछ पेंडिंग वर्क करते हैं ना, थोड़ा वोकेबुलरी का इशू था। वोकेबुलरी हालांकि आपको डू का मतलब आता होगा लेकिन वो यूज नहीं कर पा रहे थे, स्ट्रक्चर में नहीं ला पा रहे थे। डू मतलब करना, सम यस सर। पेंडिंग वर्क मतलब अपना कुछ पेंडिंग काम। फिर आपने बोला था आई वर्क सम कंपनी वर्क, यहाँ पे भी वोकेबुलरी एडजस्ट नहीं हो पाया। यहाँ पे भी डू लगा सकते थे या कंप्लीट लगा सकते थे, पूरा करता हूँ या करता हूँ, तो आई डू सम कंपनी वर्क, है ना, ये बोल सकते हैं, या आई डू सम वर्क रिलेटेड टू कंपनी, ऐसा कुछ। ठीक है, या सम कंपनी वर्क भी ठीक है, चल जाएगा। फिर उसके बाद आपने बोला था वर्क अबाउट 3 p.m, इसका मतलब आप शायद कहना चाह रहे हैं कि आप 3 बजे तक काम कर रहे थे, तो अबाउट नहीं होगा, वर्क टिल 3 p.m। ठीक है, तक के लिए टिल आता है, तो ओके। यहाँ पे वोकेबुलरी से रिलेटेड इसको आया। एंड पंच टू ड्यूटी ऑफ टाइम बोला आपने, यहाँ पर आप डायरेक्टली थोड़ा सा अटक रहे थे, आप थोड़ा पा नहीं पा रहे थे, तो बाद में आपने इसको पंच टू ड्यूटी ऑफ टाइम बोला। ठीक है, ये आपका चल जाएगा एज अ हैक इंग्लिश। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं पंच आउट भी बोल सकते हैं, है ना, पंच इन होता है पंच आउट होता है, तो वो आप वर्ड यूज कर सकते हैं। एंड देन आई पंच आउट, सिंपल। और उसके बाद आपने बोला था गो टू होम, तो ये तो मैं सबको बोलना चाहूंगा कि जो होम होता है उससे पहले हम टू का यूज नहीं करते जनरली। ठीक है, क्योंकि होम आपका एडवर्ब होता है, तो गो होम बोला कीजिए डायरेक्टली। ठीक है, बहुत सी जगह ग्रामर बुक में मिल जाता है टू, लेकिन टू का यूज नहीं करते होम से पहले। अबाउट 6 p.m नहीं बोलना है, अराउंड 6 p.m बोलना है, अगर टाइम आस पास है, 6 p.m के आसपास आ जाता हूँ मैं। ठीक है, और प्रिपेयर अवर फिर से आपने बोला था, तो अवर इंग्लिश स्पीकिंग क्लास नहीं, माई इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, प्रिपेयर फॉर माई इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, ये बोल सकता है। फिर गोइंग ऑन, क्लास इज गोइंग ऑन बोला था आपने अबाउट 9:30 p.m, वहाँ बोलेंगे क्लास गोज ऑन टिल
क्लास चलती है, या फिर क्लास हेल्ड्स है ना, या क्लास गेट्स कंडक्टेड, या क्लास गोज ऑन टिल। अबाउट की जगह टिल लगाना है। 9:30 तक या 9:20 तक आप बोल सकते हैं। क्लास गोज टिल 9:20 या 9:30 PM, आपने जो भी बोला। फिर उसके बाद आप बोल रहे थे आई हियर आचार्य प्रशांत वीडियो। तो ये एडवाइस सबके लिए है। आप जिस व्यक्ति को सुनते हैं या कोई भी चीज़, तो आप वहाँ पे हियर ना लगा करके लिसन का यूज कीजिए। हियर और लिसन में क्या अंतर होता है? हियरिंग मतलब होता है आप जैसे भीड़ में गुजर रहे हैं, तो वो आवाज़ आप सुन रहे हैं, उस सुनने में और किसी को ध्यान से सुनने में फर्क होता है। तो ध्यान सुनना मतलब लिसनिंग करना, और ऐसे तो हियरिंग करना। वो अलग बात है कि कोर्ट में बोलते हैं हियरिंग होगी, तो वो हियरिंग कैसी होती है आप भी जानते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन लिसनिंग और हियरिंग में डिफरेंस है कि क्लोज लिसनिंग करना मतलब किसी को ध्यान से ऑब्जर्व करके सुनना, उसको लिसनिंग बोलते हैं। तो आप बोलें आई लिसन टू आचार्य प्रशांत सेशन, ये बोल सकते हैं आप, है ना। वीडियो की जगह ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो या फिर आई आई लिसन टू द सेशन ऑफ आचार्य जी या आचार्य प्रशांत जी, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। बाकी ठीक था, और कोशिश कीजिए। आपका एक टास्क है, आप वीडियो बनाकर एक शेयर कीजिए ग्रुप में इसी से रिलेटेड, ठीक है। ठीक है सर। नाउ ओके। कमिंग टू अपेक्षा जी। गुड इवनिंग अपेक्षा जी। Very good evening, sir. सो हाउ इज इट गोइंग अपेक्षा जी? It's just attending the class, sir. नो, यू And जस्ट what about you, sir? यू मेड अ मिस्टेक। हाउ इज इट गोइंग मतलब कैसा चल रहा है। अब फिर से बताइए, हाउ इज इट गोइंग, इट इज गोइंग, क्या बोलेंगे? Um, it's classes is going on, sir. नहीं, हाउ इज इट गोइंग मतलब होता है आप कैसे हैं, वही वाला टर्म, ठीक है। तो आप कैसे हैं, तो हाउ इज इट गोइंग का मतलब होगा इट्स गोइंग वेल। एक बार क्लास को दोबारा फिर से देखिएगा, नहीं तो इट्स गोइंग वेल या इट्स गोइंग फाइन। हाउ अबाउट यू सर? चलिए फिर से मैं पूछता हूँ, हाउ इज इट गोइंग? I'm fine, sir. What about you? सेम ईयर। चलिए कोई बात नहीं, आपने उसका यूज कर लिया, बाकी आप इसका भी कर सकते हैं। क्लास एक बार देखिएगा, ठीक है। और बताइए व्हाट्सअप। Nothing special, sir. Just attending the class. वेरी गुड। ओके, सो प्लीज शेयर योर डेली रूटीन विद अस, शिक्षा जी। Um, Thank you for giving me this opportunity to talking my daily routine. Firstly, good evening. Uh, Talking about my daily routine, if I talk about my daily routine, I follow simple and organized daily routine. Organized daily routine. I get up uh, early in the morning at around 7 a.m. After getting out of the bed, I brush my teeth, wash my face, and to freshen up. After freshen up, I am doing some yoga and stretching to which help me to focus and active. After stretching and yoga, I take a bath. I take a bath and get ready for the college. Um, and I usually have breakfast at around 9 a.m. After breakfast, I will prepare my things. I prepared my things and leave for the college. At college, I attend class sincerely and learn new things which help me in study. Around 1 p.m. I have my lunch. I have my lunch after finishing my classes at around 4 p.m. I return to hostel and take some rest. And at evening time, I go for a walk and listening music at around 6 p.m. Uh, Usually 8 p.m. I have my dinner with my roommates and talking about my uh, day. And after the dinner, I will uh, before go sorry before going to bed. I read some spiritual books and listening peaceful music. And at around 11:30 p.m.
I go to the bed for taking good night's sleep. Thank you. वेल ट्राइड अपेक्षा जी। बस थोड़ा सा करेक्शन है। आपने बोला था टू टॉकिंग अबाउट डेली रूटीन। टू टू नहीं, वहाँ पे फॉर आना चाहिए था। टॉकिंग ओके, वो स्टार्टिंग में जो थैंक बोला था तब। ठीक है। टॉकिंग अबाउट की जगह स्पीकिंग बोल सकते हैं, टॉकिंग भी सही है। आई प्रिपेयर, आपने पहले यहाँ पे आई विल प्रिपेयर, फिर आई प्रिपेयर्ड पे आ गए थे। प्रिपेयर्ड नहीं, प्रिपेयर बोलेंगे क्योंकि प्रेजेंट में कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं उसे। ठीक है। फिर उसके बाद आपने कहा कि हैव डिनर विद फ्रेंड्स या रूममेट के बारे में बात बोली। फिर आपने यहाँ पे टॉकिंग यूज किया, तो आप टेक करते हैं डिनर, डिनर लेते हैं, और उसके बाद वहाँ पर टॉक अबाउट योर डे ऐसा बोल सकते हैं, टॉक अबाउट माई डे। तो ये इतनी गलतियां बस देखी हैं, बाकी तो ठीक था। और थोड़ा सा आप शायद नर्वस हो रहे थे क्या बीच में? हाँ सर, थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं थी इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं है तो, और बेहतर करेंगे आप। तो चलिए, इतनी रखते हैं। Thank you everyone थैंक for यू। taking today's session. Bye. Good night. Take care.